नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक कथाओं के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन कथा के बारे में, जो हर हिंदू के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण कथा का वर्णन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। सनातन धर्म के भक्ति आंदोलन में जिन महान संतों ने अमिट छाप छोड़ी, उनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सर्वोपरि है। वे केवल एक संत या साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं, जो इस धरती पर केवल हरिनाम संकीर्तन और प्रेम भक्ति का संदेश फैलाने के लिए अवतरित हुए। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें ईश्वरत्व, करुणा, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्वितीय संगम मिलता है। इनका जन्म और बचपन के बारे में बताने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा, होली के दिन 18 फरवरी 1486 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नदिया जिला में हुआ। उनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम श्रीमती शची देवी था। उनका बचपन का नाम विश्वंभर रखा गया, लेकिन लोग उन्हें प्रेम से निमाई कहते थे, क्योंकि उनका रंग नीम की पत्तियों की तरह सुनहरा था और उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। निमाई बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। वे बाल्यकाल में ही शास्त्रार्थ में पंडितों को पराजित कर देते थे। इनकी विद्या और ज्ञान की महिमा बहुत ही दिव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कम उम्र में ही वेद वेदांग, व्याकरण, न्याय और तर्कशास्त्र में अत्यधिक निपुणता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने नवद्वीप के अनेक पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। उनकी विद्वता इतनी उच्च थी कि उन्हें नवद्वीप का न्यायशास्त्राचार्य कहा जाने लगा। उन्होंने संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन किया और उसी के शिक्षक बने। इनका गृहस्थ जीवन और वैराग्य की शुरुआत के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ये बहुत कम उम्र में उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया देवी से हुआ, परंतु वैराग्य की भावना उनके भीतर बचपन से ही थी। उनकी पत्नी का अल्पायु में ही देहांत हो गया। बाद में उन्होंने दूसरी बार विष्णुप्रिया देवी से विवाह किया। उनका जीवन एक साधारण गृहस्थ का नहीं था। वे धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठते जा रहे थे। एक बार जब वे गया जी में विष्णुपाद मंदिर में दर्शन करने गए, वहीं उनकी भेंट ईश्वरपुरी जी से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी। उसी क्षण से उनका हृदय प्रेम रस से भर गया। कैसे हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की। गया से लौटते समय श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुके थे। अब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें वे अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन करते। उन्होंने भक्ति को शास्त्रों से निकालकर सीधे जनमानस तक पहुंचाया। उनका कीर्तन इतना भावपूर्ण होता था कि सुनने वाले की आंखों से आंसू बहने लगते और हृदय प्रेम से भर जाता। इनका संन्यास ग्रहण और प्रचार यात्रा के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने केश कटवा लिए, केसरिया वस्त्र धारण कर लिए और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विख्यात हो गए। संन्यास लेने के बाद वे पुरी, उड़ीसा चले गए और वहीं रहने लगे। यहाँ से उन्होंने अपनी भक्ति यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वे दक्षिण भारत, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी और अन्य तीर्थ स्थलों पर गए। उन्होंने भक्ति और प्रेम के संदेश को जात पात, धर्म, वर्ण के परे जाकर फैलाया। चलो जाने इनके रूप सनातन, हरिदास ठाकुर और भक्त मंडली के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों को संप्रदाय से जोड़ा, जिनमें प्रमुख थे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, जिन्हें उन्होंने वृंदावन भेजा श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की पुनर्स्थापना हेतु। हरिदास ठाकुर, जो मुसलमान होते हुए भी नामाचार्य कहलाए, उन्होंने लाखों नामों का जप किया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और कई अन्य भक्तों ने संकीर्तन आंदोलन को गांव-गांव में फैलाया। इनके कुछ अतिम समय के क्षण नीलाचल लीला
पुरी धाम में अंतिम समय। अपने जीवन के अंतिम 18 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में ही रहे। यहाँ उन्होंने गंभीरा नामक स्थान पर रहकर केवल हरिनाम और श्री कृष्ण की लीला स्मरण में जीवन व्यतीत किया। वे अत्यधिक भावावेश में रहते थे, राधा के प्रेम में श्री कृष्ण की खोज करते रहते। कहा जाता है कि अंत समय में वे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में विलीन हो गए। यह भी एक दिव्य रहस्य है। इनकी शिक्षाएं और संदेश। 8 हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का मुख्य यज्ञ है। 2 ईश्वर सब में है, जात पात ऊंच नीच सब भ्रम है। 3 भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। 4 श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं परम सत्य हैं। 5 विनम्रता, सहिष्णुता और सेवा से ही भक्ति का द्वार खुलता है। उनकी एक प्रसिद्ध शिक्षा है, तृणात्पि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक भक्त नहीं, भक्ति स्वरूप थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम संकीर्तन और निष्काम प्रेम। उनका हर कदम, हर लीला हमें यही सिखाती है कि जब हृदय में सच्चा प्रेम और नाम का जप होता है, तब ईश्वर स्वयं भक्त के पीछे पीछे आते हैं। आज भी जब हम प्रेम से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय और विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।